क्या आप खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते थे अगर आत्मविश्वास होता? क्या आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो बैठे हैं? क्या आप खुद से सच्चा और गहरा रिश्ता नहीं बना पाए हैं? दोस्तों, अगर इन सवालों ने आपके अंदर कुछ हलचल पैदा की है तो यह किताब द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। डॉक्टर नेथनियल ब्रैंडन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेखक और सेल्फ स्टीम मूवमेंट के संस्थापक हैं। उन्होंने 30 वर्ष से ज्यादा वर्षों तक आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम पर गहन शोध किया और यह सिद्ध किया कि सेल्फ स्टीम किसी भी इंसान के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की रीढ़ है। उनकी किताब द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान पर लिखी गई सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मानी जाती है। आइए दोस्तों, इस किताब के अध्यायों को समझते हैं। पहला अध्याय, कॉन्शियस लिविंग, सजग जीवन जीना। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक बने। हम अक्सर ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। सजगता हमें याद दिलाती है कि हम अपनी लाइफ के जिम्मेदार हैं। सजगता के बिना हम न तो खुद को पहचान सकते हैं न बदल सकते हैं। दिन में 2-3 बार रुककर पूछें, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अध्याय 2, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्मस्वीकृति। यू कांट ग्रो फ्रॉम वॉट यू डोंट एक्सेप्ट। खुद को स्वीकार करना, यदि अपनी इच्छाओं और कमजोरियों दोनों को अपनाना। खुद को स्वीकार करना यानी अपनी इच्छाओं और कमजोरियों दोनों को अपनाना। आत्मसम्मान तभी बढ़ता है जब हम खुद से लड़ना बंद करके खुद को समझने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फ्लॉज को सही मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि वे आपके हिस्से हैं और आप उन्हें सुधार सकते हैं। इसके लिए आप मिरर एक्सरसाइज करें। आईने में देखे और कहे, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। अध्याय 3, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आत्म जिम्मेदारी। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, योर लाइफ इज योर जॉब। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना, यही सच्चा आत्मसम्मान है। दूसरों को दोष देना, भाग्य को कोसना या हालात का बहाना बनाना आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। आप कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं और कहां पहुंचते हैं, सबकी जिम्मेदारी आपकी है। इसके लिए आप हर समस्या के सामने खुद से पूछे, इसमें मेरा रोल क्या है। अध्याय 4, सेल्फ असर्टिवनेस, आत्मविश्वास पूर्ण व्यवहार। टू लाइव ऑथेंटिकली इज टू एक्सप्रेस हु यू आर अनअपोलोजेटिकली। असर्टिव होना यानी अपने विचार, इच्छाओं और सीमाओं को स्पष्ट, ईमानदार और आत्मविश्वास से व्यक्त करना। यह न तो आक्रामकता है न दब्बूपन, बल्कि खुद के प्रति सच्चाई है। जब हम हाँ तब कहते हैं जब मन ना कहना चाहता है, तो हम धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। प्रैक्टिस, अपनी सीमाएं तय करे और उन्हें बिना डर के दूसरों से साझा करे। अध्याय 5, लिविंग पर्पोसफुली, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। सेल्फ स्टीम थ्रिव्स ऑन पर्पोस। बिना उद्देश्य के जीवन बिना पतवार की नाव की तरह होता है। दोस्तों, जब हमारे पास कोई लक्ष्य, दिशा या मिशन होता है तो हम खुद को अधिक योग्य और सशक्त महसूस करते हैं। लक्ष्य केवल पैसे कमाने या नाम कमाने तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार होने चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस, रोज सुबह खुद से पूछे, आज मैं किस चीज को बेहतर बना सकता हूँ। अध्याय 6, पर्सनल इंटेग्रिटी, निजी ईमानदारी, आत्मिक एकता। सेल्फ स्टीम इज अर्न्ड बाय लिविंग इन अलाइनमेंट विथ योर वैल्यूज। आत्मसम्मान का सबसे ठोस स्तंभ है जब हम वही करते हैं जो हमारे अंदर का सच है। जब हमारे शब्द और कर्म मेल खाते हैं, तब हम खुद पर गर्व महसूस करते हैं। अगर आप कुछ और सोचते हैं, कुछ और कहते हैं और कुछ और करते हैं, तो आप खुद से दूर हो जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करें, अपने 3 कोर वैल्यूज लिखें और हफ्ते में एक बार जांचें कि आप उनसे कितना मेल खाते हैं। नथानियल ब्रैंडन की यह किताब सिखाती है कि आत्मसम्मान कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है जो हर रोज के छोटे छोटे फैसलों,
व्यवहारों और सोच में दिखाई देती है। जब हम खुद को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और अपना नेतृत्व खुद करते हैं, तब आत्मसम्मान का जन्म होता है। दोस्तों, क्या आप आज से ही आत्मसम्मान के इन 6 स्तंभों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को उस इंसान में बदलना चाहते हैं जिसे आप खुद भी पूरी सच्चाई से सम्मान दे सके? आप यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसे लगती है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। यदि आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।